द इवेंट इटसेल्फ सेज कि औरतों की जो जगह होती है इस देश में, इस समाज में, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में वो जगह नहीं मिलती है। हम विमेंस डे भी मना लेते हैं, हम बहुत सारी जगह बहुत सारे भाषण और लेक्चर भी दे देते हैं अबाउट विमेन, बट सच्चाई ये है कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि करवा चौथ पे एक जो लड़की आई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए, वो इतनी टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करके दिखा सके। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारी औरतों को वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, एंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, नहीं भी है, तो आप एक औरत है, आप वो औरत है जो घर चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है, और बखूबी जो एक आदमी नहीं कर पाता वो आप करके दिखाती है। लॉकडाउन में हम सब ने देखा, जब हमें अपने घर का काम भी करना पड़ रहा था और खाना भी बनाना पड़ रहा था, तब ये पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ ये करके बताती है, हमारे देश की जो मिसेज है वो ये करके बताती है। सो वी आर हियर टू एनकरेज देम, यू आर वेरी टैलेंटेड। लोगों को सिर्फ ये लगता है, औरतों को सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर साफ करती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। दिस इज़ योर टैलेंट, यू नो, दिस इज़ योर टैलेंट। आप घर चलाती हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कम आउट, stand up for yourself, we are here to support you, we are here to give you a push that you really need. So हम उस पुश के लिए यहाँ पर है, उन सारी औरतों को एंकरेज करने के लिए। आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, हम आपके साथ हैं। वेल, आप जज करने वाली हैं कि कौन से बेसिस पर और क्या कुछ माइंड में रखकर कंटेस्टेंट्स को जज? मैं सच बताऊँ, मैंने कुछ भी माइंड में नहीं रखा है। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक औरत अलग है, हर किसी में एक अलग टैलेंट होगा। मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं की है, कोई क्या सवाल पूछूंगी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, आई एम एक्साइटेड। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे काम्या जी ने बोला कि हम एक औरतों को पुश देना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, उनको आगे बढ़ना है, पर उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बेसिकली पर्सोना मिसेस इंडिया हमने शुरू ही इसलिए किया था ताकि इस पैजेंट के ज़रिए हम उन सब औरतों को वो पुश दे सके, वो एक पहली स्टेप दे सके ताकि वो आगे बढ़ सके और इस इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम हासिल कर सके। So Tanya, how supportive you were from your family's side? Because as you said कि एक मेहंदी लगाने वाले आई थी जिसको सपोर्ट नहीं मिला था, how supportive and how lucky you were from your family side कि आपको सपोर्ट मिला? सबसे पहली बात तो जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आउटसाइडर्स हो। मुझ में हमेशा ये जज्बा रहा है कि मैं स्टैंड लेती हूँ, अपने आप के लिए आवाज़ उठाती हूँ और दूसरों के लिए भी उठाती हूँ। ये चीज़ मुझे मेरी मॉम से ही मिली है। सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है एंड आई एम बीइंग वेरी लकी कि 10 साल तक मैं एक सिंगल मदर रही हूँ और अब जाके जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। सो आई एम बीइंग लकी। लेकिन बात यहीं पर यही है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगी तो ही आपके लिए लोग खड़े रहेंगे। ओके, डन। सो वील छोड़ेंगे नहीं ना इतनी आसानी से मुझे। How much are you enjoying the political side as far as Superb, I am really enjoying it। आते ही ऐसे बहुत सारे काम, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने देखी बढ़ा, सौंपी भी गई, भरोसा भी किया गया मुझ पर। तो कांग्रेस ने अभी जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ। एक बहुत बड़ी पद यात्रा थी कुछ दिनों पहले, जिसका हिस्सा मैं बनी। बहुत मज़ा आया, पहली बार, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, ऐसे स्ट्रीट पर था मेरा फर्स्ट टाइम कि सड़क पर आम जनता के साथ, लोगों के साथ उतरना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना। सो वो मैंने अटेंड किया और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। हमारी कंगना जी तो क्या कारनामे कर रही है ये तो आप लोगों को पता है, उसके खिलाफ हमने
पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, वहाँ पर एक मोर्चा था, उसका हिस्सा मैं बनी. सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट. मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने के लिए कांग्रेस में नहीं हूँ. मैं यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए हूँ और वो काम मुझे ऑलरेडी भी सौंपा गया है जो मैं कर रही हूँ. एंड बस मैं देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ. Well, you have always been vocal as an actress. Are you going to be that much vocal as a politician? Of course, that's why I took this major step. You know, it's like a complete change of a career. You know, और टेलीविज़न ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है. मैंने 15 साल टेलीविज़न में काम किया. अभी मेरा शो बंद हुआ है और रियली काइंड टू गॉड एंड ऑल माई ऑडियंस. मुझे एक शो बंद होते ही दूसरे का भी ऑफ़र आ गया, बट क्योंकि मैं एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो शो नहीं लिया और मैं पॉलिटिक्स में आई. बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं जिस तरीके की हूँ, मैं करना चाहती हूँ कुछ. मैं एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ. मैं एक्चुअली औरतों में वो जज्बा क्रिएट करना चाहती हूँ कि you have to stand up for yourself and you actually can scream in front of the people and say कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ और लड़कर और जीत कर दिखा सकती हूँ. मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, इसलिए. वेल, जब एक एक्टर पॉलिटिक्स में घुसता है तो लोग समझते हैं इट्स एन फुल स्टॉप फॉर एन एक्टर. Does it in from your side, will that be a full stop as an actor and it will be only politics? I don't know, I think it's too early to talk about it. लेकिन yes, मैं तैयार हूँ. अगर पॉलिटिक्स में मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और मेरा फुल फोकस चाहिए होगा, जैसे मेरा फोकस है, इसलिए अभी मैं कोई शो नहीं ले रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि 6 महीने मैं फुल टाइम दूँ अपना. लेकिन हाँ, आगे जाके कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है कि मुझे पूरा टाइम पॉलिटिक्स को देना हो तो मैं दूंगी और एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर दूंगी. जानते हो कि मैं कास्टिंग में हूँ, टेलीविज़न की कास्टिंग करता हूँ मैं. तो मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ टैलेंट देखने के लिए आया हूँ मैं. और ये 4था सीज़न है इनका. और इस मंच का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग हर जगह से ऑडिशंस कर के, मतलब गुजरात से, रायपुर से और बहुत अलग अलग एरिया से फीमेल्स को लाए हैं. तो उसमें देखने आया हूँ मैं कि अगर मैं किसी को कास्ट कर पाऊँगा अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट पे या नहीं. इस तरह का जो नए लोगों को मौका देना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह के इवेंट्स होना. ये तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से इवेंट होंगे तो बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है. जैसे हाउसवाइफ हैं यहाँ पे सारे हैं मोस्टली, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और इसमें एज बार नहीं है इस इवेंट में. तो यहाँ पे हर एज के लोगों को हमको देखने को मिलता है, जिसमें से हम टैलेंट सोर्स आउट कर सकते हैं. तो आप किसी को मौका मिलेगा आज आपकी तरफ से. Hi everyone, my name is Akshay Jain. I'm a Bollywood choreographer. And about this event, मैंने एक रैम्प शो क्रिएट किया है विथ कोरियोग्राफी, एंड जो कि आपको अभी कुछ ही देर में लाइव देखने का मौका मिलेगा. हाँ, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगा. सभी लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शो देयर इनर थिंग, जो उनको काबिलियत होती है, जो नहीं मिलता है नॉर्मली शादी के बाद, या आप कह सकते हो कि नॉर्मल लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलती है. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है पर्सोना ने. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, एंड मुझे भी ये पार्ट करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी. तो हर बार हमारा शीख जब नाम था, पहला नाम था, तब भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने किया था. उसका नाम परसोना हुआ और ये भी बड़े पैमाने पे हो रहा है. 2 साल हमारा जो कोरोना के समय था, तो उस समय हम लोगों ने घर से ही किया, इसीलिए आप लोगों की हेल्प नहीं मिल पाई, ना आपके सामने आए. लेकिन हमारा हर बार हुआ है और बहुत अच्छे बड़े पैमाने से हुआ है. और ये सब आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था. और करण चूँकि इसी इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों के साथ है, इसीलिए उसके साथ सभी लोग आते हैं. और हम लोग मिसेस जो होता है कैटेगरी के, काफ़ी बड़े बड़े शोज़ हुए हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग हट के देते हैं. हर दिन कुछ नया सरप्राइज़ रहता है लेडीज़ों के लिए. वो आती तो हैं बहुत छोटे जगहों से, उनके मन में बहुत सारे
क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत टेंशन रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो रहती हैं हम लोगों के साथ में तो उन्हें लगता है अच्छा माँ है, बेटे हैं, बेटी है, सारा परिवार मिलके ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत अच्छा है। सभी लोग बहुत खुश होती हैं, सेफ रहती हैं और हम लोग नया नया कुछ उनके साथ करवाते हैं, बिल्कुल जैसे और होता है उससे बिल्कुल अलग हटके बिल्कुल। हमने ये सीज़न कुछ 3 साल पहले चालू किया था। ये हमारा 4th सीज़न है। हमने इसको बड़ा बनाया है और नाम भी चेंज किया है। पहले हम शीक मिसेज़ इंडिया करते थे, अब यही सीज़न हमने इसको परसोना मिसेज़ इंडिया किया है। हम हर साल डिफरेंट सिटी में जाके हर सिटी से 3-3 कंटेस्टेंट्स ले आते हैं और ये कंटेस्टेंट्स जो भी ऑडिशंस के लिए आते हैं हम उनमें से 3 सिलेक्ट करके फाइनल्स में ले आते हैं। पहली बार हमारा फाइनल्स जयपुर में हुआ था, सेकेंड टाइम मुंबई में हुआ था। ऑफ कोर्स थर्ड टाइम तो कोविड के वजह से हमने क्वारंटीन क्वींस बनाए थे और बिकॉज हमने नेम चेंज किया है तो हमने सोचा इसको लार्जर दैन लाइफ एज अ रीलॉन्च बनाया जाए आफ्टर कोविड। हमने नाम भी चेंज किया और जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमने इसको लार्जर दैन लाइफ बनाया है। और ये साल के जो हमारे विनर्स हैं आउट ऑफ 30 कंटेस्टेंट्स, हमारे 6 विनर्स होंगे जो डिफरेंट इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मिसेस यूनिवर्स है, मिसेस वुमेन ऑफ यूनिवर्स है, यूनाइटेड नेशंस है और मिसेस वर्ल्ड है। वो अगले साल हमारे कंट्री को बाकी 80 कंट्रीज़ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं परसोना मिसेस इंडिया त्रिंबक राज एंटरटेनमेंट प्रेजेंस है, वो हमारा प्रोडक्शन हाउस है। तो हमारा यही मोटिव है कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स को वेब सीरीज़ या शॉर्ट मूवी या म्यूज़िक एल्बम में चांस दें। जो औरतें इस फील्ड में कंफर्टेबल नहीं है हम उन्हें ब्रांड प्रमोशंस या ब्रांड इंडोर्समेंट से उनको आगे बढ़ाते हैं। जो फीमेल्स उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है हम उन्हें इवेंट्स के द्वारा फेमस करते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव है कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स को विजिबिलिटी दें, एक पहचान दें एक मीडिया में, ताकि वो जो सपने लेके आना चाहती है और जिनके लिए उनको कोई ज़रिया नहीं है वो ज़रिया हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बनाया है। With Persona Mrs. India as a part of the National Pageant Groomer as well as the show director. आज मुझे बहुत खुशी है कि हम इस लेवल पे आए हैं जहाँ पे इतनी सारी औरतों को हम एक साथ मिसेस इंडिया के पेजेंट पे compete करने के लिए और साथ में उनको बढ़ावा देने के लिए आज शो डायरेक्ट करने हम यहाँ आए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रियंका, there she is, Priyanka and Karan, who have been the part of the organizing committee and they have been the faces for Persona Mrs. India. So it's very good to have them and we're very thankful that Blank Canvas Media को जैसे हम बहुत सारे पेजेंट्स और IPs करते हैं, बहुत सारे नेशनल ग्रूमिंग कर रहे हैं, so we are also part of this venture. और 2 दिन बहुत मज़ा आया, बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेस्टेंट्स है एंड वी आर वेटिंग के कौन अनाउंस होता है टुडे एज पर्सोना मिसेस इंडिया। सो ऑल एक्साइटेड अबाउट इट। Sir, your introduction and about the association with the event and about the organizer will organize the event. Hi, my name is Vaibhav Maurya and I'm representing Blank Canvas team. Today we have taken care of everything from the show direction to music and graphics, everything. और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। Let's see कैसे परफॉर्म करते हैं contestants and good luck to all the contestants. Let's see. My name is Reena Mehta. I represent Blank Canvas Media Private Limited. We are super excited to watch the ladies walk the ramp because that's what we are here for, and I just hope they rock it. Hi, I'm Parul Bindal, and we all are very excited to see all the ladies on the ramp today because we have been seeing them getting trained, groomed. This is their time to be on the stage now and shine. So let's see how it goes. One important thing I will ask Priyanka in front of media. The Priyanka, how is it associated with Blank Canvas? That we should know from Priyanka. Okay, when we had initialized the season 4, so we were actually very worried कि show direction कौन करेगा उसका, because we wanted to do this in a very grand scale. हमको ये, as I had told before also, it's like a complete relaunch because we changed the name from Chic to Persona. So we wanted someone who could give it a big grand view, a big grand scale. And trust me, Blank Canvas has gone more than our expectation. I mean, the thing where we can... यही बोलना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। और
और क्या बोलूँ वेल बताओ। आज शो में जज करने वाली हैं Yes, आप, yes, yes, तो yes. कौन से बेसिस को ध्यान में रखकर कंटेस्टेंट्स को किस सभी तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को ध्यान, क्योंकि ये एक मतलब अलग तरीके का जो भी है ये होने जा रहा है, और ये चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ज्यूरी पे बिठाया है। तो अभी देखते हैं कैसा चलेगा। रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हैं अपने मैं आप तो को? बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, एक तो थोड़ा सा, और इतने बड़े शो की मैं हिस्सा बनी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ है? या वीडियो एल्बम आने वाला है मेरा सारेगामा को लेकर, बट वो मैं अभी बताऊंगी नहीं। थैंक यू। आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं वो अपने आप में बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, बट वो शायद कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में बिजी होकर वो चीज़ें शायद वो गिव अप कर देते हैं। आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं उनको फिर से एक बार एक स्पार्क देते हैं कि दे शुड स्टैंड एंड लिव देयर ड्रीम्स वंस अगेन। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो इवेंट हो रहा है, और इनके ऑर्गेनाइजर्स दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, और इतने अच्छे इतने बढ़िया इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। और मेरा एसोसिएशन ये है कि मैं आज यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, एंड आई होप कि ये शो जो है वो पूरा एक अच्छा सक्सेसफुल पैकेज बने। और बाकी प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? सर कर ये रहे हैं कि जी कॉमेडी शो ऑफ एयर चला गया, 30 एपिसोड का उसका सीज़न था वो ख़त्म हो गया, एंड अभी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं मेरे 2, और वही एक बेकदरा जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों ने फीचर भी किया, गाया भी है, और एक सुपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है जो मैंने लिखा है, मेरी वाइफ ने फॉर्चुनेटली गाया है, और वो रियलाइज़ म्यूज़िक के लेवल पे रिलीज़ हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आपको कभी भी आप जाओगे तो देख सकते हैं। आगे भी म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, और एक जितने भी लोग मुझे चाहने वाले हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि मैं अपने स्टैंड अप के टिकटिंग शोज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी पहले करने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन ये सब गैदरिंग की परमिशंस नहीं थी। सो दिसंबर तीसरे हफ्ते से पहली सिटी पहला डेट क्या होगा वो मैं कल या परसों तक अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। सो मेरे टिकटिंग स्टैंड अप के शोज़ जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो ये जो है एक नई चीज़ मैं करने वाला हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। फ़िलहाल यही चल रहा है, बाकी टीवी का जो है वो हमसे पहले आपको पता चल जाता है कि कौन। मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हाँ मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छा गाती है, तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो मुझे बोले कि क्यों गाया तुमने वहाँ। स्टैंड अप की बात करते हैं जी। वीर दास ने भी अभी कुछ एक परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ अपने देश के चाहे कुछ लोगों को ऐसा लगा खिलाफ बात किए, तो जी कितना सही है गलत? सर मैंने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं, और ऑनेस्ट है ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। मैंने सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखे हैं कि कुछ को लग रहा है उन्होंने ठीक बोला है, कुछ को लग रहा है गलत बोला है, और आई थिंक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हर आदमी जिसने कुछ बोला भी है तो उसके ऊपर रिएक्शन देने का भी सबको अपना अपना राइट है, और मैंने देखा ही नहीं है, तो जब मैं देखूंगा उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे पाऊंगा। मैंने अभी तक देखा ही नहीं है ऑनेस्टली। कंगना की बात करें तो उसको शायद आपने हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिला, जो 1947 में मिला था, हाँ। वो शायद भीख में था। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन? पता नहीं सर, जिन्होंने बोला है उनको डिटेल पता होगा, मेरे को तो इतना डिटेलिंग पता नहीं है, एंड आई थिंक इन अ वे ऐसा उनका अपनी सोच है उनकी कि इंडिपेंडेंस 14 में मिला है या 47 में नहीं मिला था। जिन लोगों ने 47 देखा है, जिन लोगों ने 47 में जिन लोगों ने शहीदियाँ दी हैं, और जिनकी वजह से हम लोग आज एक आज़ाद मुल्क बन के घूम रहे हैं, आई थिंक उनसे उनको बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। तो क्या सोच के वही है भाई, माइक पढ़े सामने, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। अभी वो बड़े लोग हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बट हमने जितना पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, हमने यही पढ़ा है। और उन्होंने अगर उनको कुछ और पता, मैंने क्योंकि उनका बयान भी नहीं सुना है, ज़िंदगी में वक्त ही नहीं है भाई, लोगों के वीडियो देखो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, इतना कहाँ टाइम है ना। तो आपने कह दिया कि आपके पास वक्त नहीं है, पर बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। नहीं किया, लेकिन आप कलर्स के रियलिटी शो के हिस्सा रहे? हाँ बिल्कुल हिस्सा। मैं बिग बॉस जो है मैं सिर्फ चंक्स में फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये सवाल आने वाला है
क्योंकि सबको रिएक्शन चाहिए होता है। तेजस्वी करण पे रिएक्शन दे दो और सबको रिएक्शन चाहिए होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि पहले फ़ोन आता है आपको कि सर एक इंटरव्यू करना है आपका जूम कॉल पे लाइव, और वो 20 मिनट का इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। मैं बोलता हूँ ठीक है कर लेते हैं, तो मुझे लगता है मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, तो बाद में समझ आता है ये तो उनकी पीआर एक्टिविटी थी, वो जो बिग बॉस के घर के अंदर है। हमें तो ऐसे पीआर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बट मैं ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने कुछ चंक्स देखे हैं। जय अंदर है, जय मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मुझे नहीं पता वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, बट मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने OTT भी फॉलो नहीं किया, बट उसमें भी कुछ लोगों को मैंने पूरा सपोर्ट किया। मुझे लोग बोलते हैं आप देखते नहीं तो कैसे सपोर्ट करते हो, तो मेरा ये मानना है कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना मुझे लगता है करना चाहिए। उसके लिए शो देखना नहीं देखना वो मैटर नहीं करता, राइट। वो शो देख के उनको सपोर्ट करेंगे तो हम उनको जज करें, फिर वो हमारे दोस्त नहीं। तो मैं जय को सपोर्ट करता हूँ, तेजस्वी के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जिन जिन लोगों को मतलब मैं जानता हूँ मैं ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूँगा। जिनको मैं जानता नहीं और मैंने शो देखा नहीं तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो आई थिंक करण इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी राजीव घर के अंदर गया तो ये पता तो चलता रहता है, क्योंकि आप जैसे आप अपना फ़ोन खोलते हो तो भर भर के चीज़ें आ जाती है। तेजस्वी का जो थोड़ा चुलबुलापन है उसको काफ़ी फेक बोला जा रहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।